प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब कैसे हैं? मेरा विश्वास है आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, आशीषित होंगे, सुरक्षित होंगे। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। आज का वचन लिया गया है यिर्मयाह उसकी 17 अध्याय और 7वां वचन। मेरे प्रियो, आज के वचन से हम जानेंगे कि परमेश्वर ने हमें किस प्रकार से बनाया है, किस प्रकार से हमें उदाहरण दे के परमेश्वर बताता है कि हमें कैसे चलना चाहिए प्रभु में, कैसे हमें अपने कर्मों को करना चाहिए, कैसे हमें अपना काम करना चाहिए। परमेश्वर ने हमें किस चीज़ का उदाहरण देकर समझाया है मेरे प्रिय भाई बहनों। आइए आज इस वचन के द्वारा हम जानेंगे। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, आज यहाँ परमेश्वर हमसे कहता है कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, कि हमें किस पर भरोसा रखने? उस यहोवा परमेश्वर पर। और प्रभु ने कहा कि धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया हो। कि जिसने परमेश्वर को ही अपना आधार मान लिया हो, मतलब परमेश्वर को ही अपने जीवन का पूर्ण आधार मान लिया हो कि मेरे जीवन में जो भी कुछ करेगा मेरा यहोवा परमेश्वर ही करेगा। परमेश्वर मेरा जीवन है, परमेश्वर ही सब कुछ है। जैसे हम अपना सब कुछ परमेश्वर पर समर्पित कर देते हैं और परमेश्वर को अपना सब कुछ सौंप देते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में सब कुछ करने वाला तू एकमात्र परमेश्वर है। मैंने अपना जीवन तेरे हवाले कर दिया। जैसे तू मुझे चलाना चाहता है, जैसे तू मुझे रखना चाहता है, तू मुझे रख, तू मुझे चला, क्योंकि तू मेरा यहोवा परमेश्वर है। कि जिसने परमेश्वर को ही अपना आधार माना हो। हालेलुया। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का यह वचन कहता है कि जो यहोवा पर भरोसा करते हैं, जो यहोवा को ही अपना आधार मानते हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, तो परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यहाँ कह रहा है परमेश्वर, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आप जानते हैं, जो वृक्ष नदियों के किनारे लगे होते हैं, जो वृक्ष नदियों के जल के पास होते हैं, तो उनकी जड़ पर देखो कैसी फैलती है। वो वृक्ष कैसे हरे और लहराते रहते हैं। आपने भी देखा होगा मेरे प्रिय भाई बहनों कि जो एक एक शीत जल के पास होते हैं, तो वो सदा हरे और भरे वृक्ष रहते हैं। तो परमेश्वर का यह वचन कहता है कि वह मनुष्य उस वृक्ष के समान होगा, उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। और जब धूप लगती है, देखो आपने देखा हो, जो जो वृक्ष नदी के किनारे होते हैं, उनके पास कितनी भी धूप हो, कितना भी शीत हो और कितना भी पाला कटता हो और कितना भी सूर्य का प्रकाश हो, तब भी वो वृक्ष क्या होते हैं? लहराते रहते हैं, हरे रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते मेरे प्रियो। तो यहाँ परमेश्वर का वचन भी हमसे यही कहता है कि जो यहोवा का भय मानता है, जिनके अंदर यहोवा को भय होता है और जिन्होंने अपना आधार परमेश्वर को बना लिया हो, तो वो मनुष्य उस पेड़ के समान होगा, उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है, जो जल के किनारे लगाया जाता है, तो उसके पत्ते सदा हरे भरे रहते हैं, उसके पत्ते कभी नहीं सूखेंगे। तो आप भी मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपने भी परमेश्वर को अपना आधार मान लिया है, परमेश्वर पे आप भरोसा रखते हैं, आपका विश्वास परमेश्वर पे है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मुसीबत आए, आंधी आए, तूफान आए, कैसी भी परिस्थिति आए, दुख आए, तकलीफ आए, तब भी आप बने रहेंगे।
प्रभु में अड़े रहेंगे और प्रभु की दया आप पर बनी रहेगी, प्रभु का अनुग्रह आप पर बना रहेगा। जैसे वो वृक्ष जल के किनारे लगाया जाता है तो उसके पत्ते कहीं नहीं सूखते, धूप लगे या शीत लगे, वैसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों आपको कैसी भी परिस्थिति हो, दुख हो, तकलीफ हो, दर्द हो, जब आप अपना आधार यहोवा को मान लेते हैं तो आप पर भी वो कोई भी आंधी सफल नहीं होगी, कोई दुख सफल नहीं होगा, कोई संकट सफल नहीं होगा। वो आएंगे तो लेकिन वो चले जाएंगे, आप फिर भी लहराते रहेंगे, फिर भी बने रहेंगे उस पेड़ की तरह, उन पत्तों की तरह जो हरे रहेंगे। आप भी उन पेड़ों की तरह लहराते रहेंगे, आप भी उन पेड़ों की तरह हरे फूलते और फलते रहेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, और कैसी भी परिस्थिति हो फिर भी उस परिस्थिति में आपको चिंता नहीं होगी, क्योंकि आपने अपना आधार परमेश्वर को मान लिया है, आपने अपना विश्वास परमेश्वर पर किया है। इसलिए परिस्थिति कैसी भी हो, आप जब बने रहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, उस वृक्ष के समान जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है, उस वृक्ष के समान वही आप भी मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे पेड़ फलता फूलता रहता है, धूप लगे, आंधी लगे, तूफान लगे, वैसे भी आप बने रहोगे परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की दया में आप सदा रहोगे। उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तो तब भी फलता फूलता रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है जैसे आंधी तूफान आए पेड़ फलता फूलता रहता है, वैसे ही आप भी फलते फूलते रहोगे, आप भी बने रहोगे परमेश्वर में। मेरे प्रिय भाई बहनों बने रहना है, परमेश्वर में अड़े रहना है, अपना आधार परमेश्वर को मानना है, क्योंकि वचन कहता है जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो वह उस वृक्ष के समान है। आप भी आज उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया हो। आप वो वृक्ष हैं जो परमेश्वर में लगाए गए हैं, परमेश्वर में रोपे गए हैं, परमेश्वर पर आपका भरोसा है, परमेश्वर पर आपका विश्वास है, तो आपको परमेश्वर उठाने जा रहा है, बढ़ाने जा रहा है। परमेश्वर आपको उस वृक्ष की तरह सदा हरा और हरा भरा लहराता रहेगा, आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवार को। मेरी प्रिय भाई बहनों एक पेड़ के लगने से देखो वो कैसा हरियाता है, उसके पत्ते कभी नहीं तो उसकी जड़ किनारे में होती है। जब आपकी जड़ परमेश्वर में मजबूत है, आपका आधार परमेश्वर है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों आप सदा ब्लेस होंगे, सदा आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे मेरे प्रिय भाई। आपका परिवार ब्लेस होगा। और लॉर्ड थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये वचन पढ़े जाने पर, सुने जाने पर प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। आमीन। क्वेश्चन आपको पसंद आया हो हमारी वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें और आने वाली वीडियो ताकि आप तक पहुंच सके। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।